प्रभु का धन्यवाद करते कि आज फिर से परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रत्येक दिन बात करता है। हर दिन वो अपनी महिमा को हम पे प्रकट करता है और वो चाहता है कि हम उसके अगुवाई में चले, क्योंकि हर दिन परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में करना आवश्यक है। हर एक दिन का क्रूस उठा के चलना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान जो है द्रूत है और वो हमें ऐसे अनजाने पापों में डाल देता है जो हम सोच भी नहीं सकते, और हम परमेश्वर के विरोध में पाप कर बैठते। परंतु अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते कि प्रभु तू प्रत्येक दिन की अगुवाई मुझको दे, तो मेरे प्रियो, आप जो भी काम दिन भर में करेंगे या जो करने जा रहे हैं, परमेश्वर उस कामों में आपको आशीष देगा और आपके कामों को सफल करेगा। अगर हम वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखा और अपने पद मुझे सिखा दे, अपने सत्य मार्ग में मुझे चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता रहता हूँ। भजन संहिता उसका 25 और 4 में इस तरह से लिखा हुआ है। और दाऊद कहता है कि हे यहोवा मुझे तू अपने मार्ग पे चला, क्योंकि मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। और वो आगे कहता है कि क्योंकि तेरी शिक्षा मुझको दे, क्योंकि मेरा उद्धार करता परमेश्वर तू ही है। हाँ मेरे प्रियो, हमको बहुत सी बातें नहीं समझ में आती कि हम किस तरह से अपने कामों को करें। हम जब सुबह उठते और जब अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते, तो हमें नहीं मालूम रहता कि हमारे काम किस तरह से होंगे, किस तरह से हमारे जीवन में रुकावट आएगी। परंतु परमेश्वर कहता है कि तू मुझे प्रत्येक दिन की अगुवाई के लिए मांगेगा और तू मुझसे प्रार्थना करेगा, तो मैं अपनी शिक्षा को तुझे दूंगा और मैं तेरा उद्धार करूंगा, और तुझे किस मार्ग पे चलना है वो मैं तुझे बताऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने हर एक दिन को आशीषित करना चाहते, पूरे सप्ताह को आशीषित करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर की सामर्थ के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ जो है आपको बताएगा, और आपको क्या करना है वो भी आपको बताएगा, जिससे कि आपके काम सफल होने पाएंगे। पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे, जब सुबह आप अपने कामों को शुरू करेंगे, जब आप अपने कामों को शुरुआत में लाएंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। आप इस तरह से महसूस करेंगे कि आपके साथ कोई है, और जब वो आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, आपकी अगुवाई करेगा, और जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम को परमेश्वर सफल करेगा, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था, तो परमेश्वर स्वयं उनकी सुधि लेता था। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दे के रखी थी। परंतु परमेश्वर जो है उनके लिए एक भली योजना को लेके परमेश्वर आता था, पर आदम और हवा जो है अपनी इच्छा के द्वारा चले और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि आज के समय में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, आज के समय में जब हम परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उसके मार्ग पे चले, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आदम और हवा के समान हमारी हर समय सुधि ले, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम पे देता है। और भजन संहिता में जैसा दाऊद कहता है कि तू मुझे अपने पद पे चला, अपने मार्ग पे चला, क्योंकि जब हम उसके मार्ग पे चलेंगे और उसके पद पे चलेंगे तो सफलताएं हमारी होगी। आप अपने जीवन में हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने पाओगे। आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है और आपकी वो सहायता कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के मार्ग पे हैं, आप परमेश्वर की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और हर एक दिन परमेश्वर आपका आशीषित कर रहा है। आपके जो भी रुके हुए काम हैं आपके बनते चले जाएंगे। आपका पैसा जो रुका हुआ है आपको वापस मिल जाएगा। और इस समय पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है और बहुत दिन से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत जल्द परमेश्वर आपके पैसों को लौटाने जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत से भाई जो है ऐसे हैं कि वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनके जीवन में समस्याएं हैं और उनके काम रुके हुए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ
कि ये वचन के द्वारा आपके काम सफल होने पाएंगे, आपके पैसे बहुत जल्द लौटाए जाएंगे और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज आपने अपने हृदय को खोला है और परमेश्वर से आप इस समय कह रहे हैं कि प्रभु मुझे तेरे मार्ग पे चला, मुझे तेरी अगुवाई दे, तू मेरे संग हो ताकि मैं अपने जीवन में सफल होने पाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, परमेश्वर आपको उस निराशा में से निकाल रहा है और दाऊद के समान परमेश्वर आप पे अनुग्रह कर रहा है। और वो कहता है कि दिन भर मैं तेरी प्रतीक्षा करता रहता हूँ। आज जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, तो परमेश्वर की आत्मा उनसे कहती है कि आज तेरी प्रतीक्षा को ख़त्म करने वाला परमेश्वर हूँ और आज परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और परमेश्वर आपके मार्ग पे जो है सफलता लेके आएगा। सिर्फ ज़रूरत है कि आप अपने विश्वास को बनाए रखें और परमेश्वर की सामर्थ को जाने और उसके प्रेम को जाने और परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते जाए, ताकि परमेश्वर आपके मार्ग को खोल दे और परमेश्वर जो है आपको आशीषित करे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर एक दिन आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको हर एक समय आशीषित करना चाहता है। आप हर एक दिन में परमेश्वर के द्वारा आशीषित है, आप हर एक दिन में परमेश्वर के द्वारा सफल है, आप हर एक दिन में परमेश्वर के द्वारा आपके काम सफलता की ओर जा रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार है तो यह आश्चर्यक्रम आपके लिए है, यह आशीष आपके लिए है। आज अपने हृदय में परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं तेरे पद पे तेरे मार्ग पे चलना चाहता हूँ, तो मेरी सहायता कर। इसी समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी। इसी समय जब आप अपने हृदय में ये बात कह रहे हैं, तो इसी समय आप महसूस करेंगे कि आपके बाजू में कोई तो भी है जो परमेश्वर की सामर्थ आपको स्पर्श कर रही है और आपका जीवन बदल रहा है। इसी समय आपके रुके हुए काम बदलते हुए और आप देखोगे। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ आप अपने हृदय में महसूस करने पाओगे। इसी समय आपका रुका हुआ पैसा वापस आने वाला है। इसी समय आपकी जो गई हुई आशीष है, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर इसी समय उन आशीषों को लौटाने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो है सामर्थ्य परमेश्वर है, वो अपने वचन को पूरा करता है। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तुम मेरी चट्टान है और मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारी जीवित चट्टान है और जब वो हमारी चट्टान है तो किसी तूफान की ये ताकत नहीं है कि उस चट्टान से टकराए, क्योंकि वो जीवित यहोवा परमेश्वर है और हर एक तूफान को शांत करने की उसमें ताकत है। हर एक तूफान को शांत करने का वो हुक्म देता है और वो तूफान शांत हो जाते हैं। जब चेले जो है नाव में थे और प्रभु यीशु मसीह सोए थे, तूफान को देख के चेले घबरा गए, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है उठा और उसने तूफान को शांत किया। मेरे प्रियो, बहुत सी बार आप समस्याओं को देख के घबरा जाते हैं, बहुत सी बार आप समस्याओं को देख के निराश हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, परंतु चेले उस समय प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है ये भूल गए थे। चेले ये भूल गए थे कि उनके नाव में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। मेरे प्रियो, आप ये ना भूलें कि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। आप ये ना भूलें कि आपके जीवन रूपी नैया में प्रभु यीशु मसीह सवार है। उस समस्याओं को देख के आप डरे नहीं, उस बीमारी को देख के आप डरे नहीं, आपके विरोध में कितने लोग हैं ये सोच के आप डरे नहीं, परंतु इन सारी बातों को भूल जाए और एक ही बात स्मरण रखे कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जब वो चट्टान हमारे साथ है तो कोई तूफान आपसे टकरा नहीं सकता, कोई समस्या आपसे टकरा नहीं सकती। यीशु के नाम से आप जब उसे स्मरण करते हैं तो यीशु के नाम से आप सफल होने पाते हैं, क्योंकि दाऊद कहता है कि हे यहोवा तू मेरी चट्टान है और जब तू मेरी चट्टान है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। वो कहता है कि हे परमेश्वर तू मुझे अपने मार्ग पे चला, अपने पथ पे चला, क्योंकि मैं तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। आप जब हर एक दिन उठते हैं और अपनी काम की शुरुआत करते हैं और आपकी जब ऐसी प्रार्थनाएं होती है कि परमेश्वर तेरे मार्ग में मुझको दिन भर चला, आप कोई भी काम करें, आप दिन भर कोई भी काम करें, कहीं पे भी जाए, अगर इस प्रार्थना को आप करते हैं तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके काम को सफल कर देगा।
और आपकी हर एक रुकी हुई चीज़ें आपके पास वापस आ जाएगी। अय्यूब को जैसी परमेश्वर ने दुगना आशीष दिया, वही आशीष को आप वापस लेके आने पाओगे। वो परमेश्वर की आशीष को आप अपने परिवार में महसूस करने पाओगे। आप जहाँ कहीं पे भी जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होगी। आप देखने पाओगे कि पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन कर रहा है और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यीशु को स्मरण किया है आज, तो तूफान थम जाएगी। यीशु को स्मरण किया है आज आपने, तो बीमारियां आपके जीवन से दूर हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने स्मरण किया है और ये स्मरण किया है कि आपके जीवन में प्रभु है और प्रभु आपके साथ है, तो सारे तूफान आज इसी समय थम जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने इसी समय स्मरण किया है, तो आज जो पवित्र आत्मा मुझे बता रही है कि आपके जितने भी लोगों के पैसे रुके हुए हैं, वो सब वापस आने वाले हैं और आपके कर्जे यीशु के नाम से दूर होने वाले हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। मेरे प्रियो, डरे ना, परंतु परमेश्वर की अगुवाई में चले। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सुबह उसे पुकारे और प्रभु से कहे कि प्रभु तेरी अगुवाई दे। मैं किसी मनुष्य के बोलने पे नहीं, किसी मनुष्य के कहने पे नहीं, किसी मनुष्य के बताए मार्ग पे नहीं, किसी मनुष्य की बताई अगुवाई में नहीं, परंतु मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने, परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों की अगुवाई किया और परमेश्वर ने हर समय उनकी सुधि लिया। मेरे प्रियो, ये जीवन आप जी रहे हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हर समय जब भी आप उसे स्मरण करेंगे, परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ लेगा और परमेश्वर आपको जो है उस सामर्थ्य की ओर लेके जाएगा। प्रभु पे विश्वास करें, उस पे अनुग्रह पे बने रहे, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। परमेश्वर पिता, तेरे लोगों को तू इसी समय स्पर्श कर, इसी समय प्रभु तेरी सामर्थ से उन्हें भर दे प्रभु। और परमेश्वर सारी बातों को उनके जीवन से तू परमेश्वर सारी कमजोरी को दूर कर, उनके जीवन में तू विश्वास को लेके आ प्रभु। और परमेश्वर तेरी अगुवाई में वो चले, तेरे अगुवाई को अपने जीवन में मांगे, ऐसा तू होने दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, तूने आशीषित कर परमेश्वर, इसी समय प्रभु जो उन्होंने खो दिया है वो वापस मिलने दे, दुगनी आशीष होने दे। और दाऊद कहता है कि तू मेरी चट्टान है। परमेश्वर, तू तेरे लोगों की चट्टान है और उन्हें चट्टान पे खड़ा कर। हर एक लोग परमेश्वर तेरे नाम से विजयी जीवन को जिए, और जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब को परमेश्वर तेरी सामर्थ से भर और तेरी आशीष से भर। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।